Good morning, children. Today, now we are going to continue objectives of chapter number 3. First one is question number 3. Yesterday we did question number 1 and 2. One was question answer, second was puzzle. Now take the correct answer. Which of the following is not a long filament fiber? लंबा फिलामेंट फाइबर कौन सा नहीं है? तो बच्चों, आप ये सब फाइबर को हाथ में लो तो लंबा लंबा खींच के होता है, बट कॉटन इफ वी टेक इट इन आवर हैंड्स देन इट कैन नॉट बी अ लॉन्ग फाइबर, टुकड़े हो जाते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड फाइबर. अब मैन ने बनाया हुआ फाइबर कौन सा है? वूल, सिल्क, जूट, ये सब नेचुरल है, बट नाइलॉन इज मैन मेड फाइबर. उसके बाद है कॉट्स वूल इज अ ब्लेंड ऑफ. कॉट्स वूल किसका ब्लेंड है? तो कॉटन और वूल दोनों का मिक्सअप बनता है कॉट्स वूल. उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ इंटरलेकिंग टू सेट्स ऑफ यार्न एट राइट एंगल टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं वीविंग. वीविंग ए प्रोसेस है जो फाइबर को इंटरलेक करके यार्न बनाता है. देन नेक्स्ट फिनिशिंग इज डन टू इम्प्रूव. फिनिशिंग से देखो अपीयरेंस भी होता है, फील भी होता है, परफॉर्मेंस भी होता है, एंड आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस. सब आंसर सही है. देन उसके बाद है मैथ द फॉलोइंग. अब कलेक्टिंग फाइबर तो फाइबर कहाँ से कलेक्ट होता है? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में से. स्पिनिंग तो ट्विस्टिंग फाइबर को ट्विस्ट करने के लिए स्पिनिंग होता है. देन वीविंग इज डन टू मेक क्लॉथ्स बनाने के लिए वीविंग होता है. देन फिनिशिंग इज डन टू इम्प्रूव द लुक. फिनिशिंग से लुक इम्प्रूव होता है क्लॉथ्स का. देन टेलरिंग इज डन टू मेक क्लॉथ. टेलर को हम कपड़े देते हैं और टेलर हमको उसका कपड़ा सी के देता है. नाउ बच्चों विल गो टू चैप्टर नंबर 4. नाउ इन चैप्टर 4 जो रिसाइकल होता है मीन्स गार्बेज में डालने जैसा होता है वो गार्बेज में लिखना है, एंड रिसाइकल जिसका वापस नया बनता है कोई चीज, दैट वी हैव टू राइट डाउन हियर. तो फर्स्ट वन है बॉटल. तो बॉटल वी कैन रिसाइकल, सो वी विल राइट इन रिसाइकल. देन बनाना, वी शुड पुट इट इन गार्बेज. देन है बॉक्स रिसाइकल. देन है बुक, दैट ऑल्सो रिसाइकल. देन है ब्रेड हम गार्बेज में डाल देते, उसका रिसाइकलिंग नहीं होता है. देन है टीन ऑल्सो वी कैन रिसाइकल. Then a coca tin, that also recycle. Then a newspaper, that also recycle. Then after newspaper is cloth. Then cloth also we can recycle it. Then glass bottle, it will be go in the garbage. Glass bottle will go in the garbage. These all are the things which we can recycle and which we can throw it in garbage. उसके बाद बच्चों है देखो, which of the following is used to find disease, germs, put right. अब जो ये चीज़ें हैं उससे हमको डिजीज जर्म्स फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं, उसके सामने सही करना है. तो कैमरा से डिजीज फाइंड नहीं होता है. मैग्नीफाइंग लेंस से हम डिजीज जर्म्स फाइंड कर सकते हैं. टेलीस्कोप से हम फाइंड नहीं कर सकते हैं. देन है माइक्रोस्कोप से भी हम डिजीज फाइंड कर सकते हैं. लेबोरेटरी में हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोप भी होता है और मैग्नीफाइंग लेंस भी होते हैं. तो दिस टू आर यूज्ड टू फाइंड द डिजीज जर्म्स. वन इज मैग्नीफाइंग लेंस एंड सेकेंड वन इज माइक्रोस्कोप. उसके बाद बच्चों है ये क्रॉसवर्ड पजल नहीं है, बट यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में उनसे हमको यहाँ पे वर्ड फाइंड
करना है। सी नंबर 1 है पॉल्यूशन, तो नंबर 1 कहाँ है? एरा, POLLUTION, so we will make a round like this, pollution. Then number 2 is energy, तो नंबर 2 कहाँ पे? यारा, ENERGY, energy. Then number 3 is natural, तो नंबर 3 यहाँ पे है NATURAL, नेचुरल। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, तो नंबर 4 यहाँ पे है TRANSPORTATION, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद है नंबर 5 है सोलर। नंबर 5 कहाँ पे है बच्चों? वी हैव टू फाइंड योर नंबर 5, सोलर। वेयर इज नंबर 5? See, this is 6 number. Number 5, recycle. This is solar, SOLAR. This is number 5. Then बच्चों नंबर 6, सोलर के बाद नंबर 6 है गैस, तो GAS, ऐसे उल्टा है। नंबर 6 गैस। देन नंबर 7 है रिसोर्सेज, तो ये नंबर 7, RESOURCES, रिसोर्सेज। देन नंबर 8 है रिड्यूस, नंबर 8 इज रिड्यूस। वेर इज रिड्यूस बच्चों? दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 12, दिस इज 6, 20, 15, 3, 5, then this is 18, and number 8 is, where we will find it? number 8 बच्चों, reduce, REDUCE, number 8 is reduce, reduce is, सी उल्टा होगा किधर भी, गार्बेज, हाँ, रीयूज, दिस इज रीयूज, दिस इज रिड्यूस, ये 8 नंबर एरा, REDUCE, रिड्यूस। देन नंबर 9 है पेपर, पेपर एरा, PAPER, पेपर। देन है लाइट, नंबर 10, तो एरा LIGHT, लाइट। फिर नंबर 11 प्लास्टिक बैग, देखो बच्चों इस तरफ है, PLASTICBAG, उल्टा प्लास्टिक बैग। उसके बाद है नंबर 11 के बाद नंबर 12 है फ्यूल, तो ये रहा फ्यूल, FUEL, फ्यूल। उसके बाद है नंबर 13, नंबर 13 पे है गार्बेज, तो GARBAGE, गार्बेज, ये भी उल्टा नीचे से ऊपर जाता है। गार्बेज के बाद है नंबर 14, 14 में है WAST, वेस्ट, WASTE, वेस्ट। देन नंबर 15 इज क्लाइमेट, तो CLIMATE, क्लाइमेट। उसके बाद है बॉटल, तो 16, BOTTLE, बॉटल। बॉटल के बाद 17 है मेटल, METAL, तो METAL, मेटल। मेटल, वेयर इज मेटल बेटा? बोटल एंड पेपर। नंबर 17, 17 में है मेटल, 17, METAL, ऐसे ये भी उल्टा है मेटल। देन रिसाइकल 18, तो RECYCLE, रिसाइकल। देन है 19 रीयूज, REUSE, रीयूज। और फिर 20 नंबर पे है PLANET, प्लेनेट, 20 नंबर पे है प्लेनेट। तो प्लेनेट कहाँ पे है बच्चों? PLANETE, प्लेनेट। सी मेटल, देन वेस्ट, देन रीयूज, पेपर, बोतल, प्लास्टिक बैग, फ्यूल,
light, garbage, then reduce, recycle, gas, climate, natural, energy, pollution, transportation. देन 19 के बाद 20 नंबर पे है मेटल. ये रहा 20 नंबर दिस एम 20 metal is not here. 20 number MET. This is metal. बच्चों मेटल एक नहीं है, नहीं मेटल नहीं, सॉरी प्लेनेट है, सॉरी. PLANET, planet is number 20. So 20 number is here planet. I was finding metal but it is planet. तो planet लास्ट में यहाँ पे रहा. तो सब मिल गए. रिसोर्स, रिसाइकल, बैग, क्लाइमेट, सोलार, नेचुरल, एनर्जी, पॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेटल, रीयूज, गार्बेज, देन फ्यूल, देन बॉटल, देन लाइट, प्लास्टिक बैग, सब मिल गए. रिसोर्सेज, रिसाइकल, each word we have find it. Now we'll go to question answer of chapter number 4. Now बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक which can cause harmful effects on various forms of property. वो एयर, वाटर और सॉइल से होता है. दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. इट कैन बी बाय एयर से भी होता है पोल्यूशन, वाटर से भी होता है और सॉइल से भी होता है. विच कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी. दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से हवा से, पानी से, सॉइल से नुकसान जो होता है, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. देन नेक्स्ट इज सजेस्ट फॉर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन से विच आर द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन? तो स्मोक फ्रॉम व्हीकल के स्मोक से एयर पॉल्यूट होता है. गार्बेज को बर्न करो तो उसके धुआं से पोल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता है. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है, उससे भी होता है. एंड वुड बर्निंग फॉर रेसिडेंशियल हीट. वुड बर्निंग, हम घर पे वुड बर्न करते हैं, उसका कुकिंग पे यूज़ करते हैं, पानी गर्म करते हैं. So wood burning for residential heat, that is called the sources of air pollution. Mention the sources of soil pollution. अब soil pollution कैसे होता है? Domestic waste, rubbish material like glass, plastics, metallic cans, paper, clothes and plants, ये सबसे सॉइल पोल्यूट होता है. देखो डोमेस्टिक वेस्ट मीन्स जो केटल होता है, केटल का जो वेस्ट निकलता है वो. फिर रबिश मटेरियल लाइक ग्लास टूट जाए तो हम फेंक देते हैं सॉइल में. प्लास्टिक फेंक देते हैं, मेटल के कैंस फेंक देते हैं, पेपर, क्लॉथ और प्लांट्स, सूखे हुए प्लांट्स. दीज ऑल कॉजेज सॉइल पोल्यूशन. उसके बाद है डिफाइन द टर्म नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है? नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन इज डिस्टर्बिंग और एक्सेसिव नॉइज दैट मे हार्म द एक्टिविटी और अ बैलेंस ऑफ ह्यूमन. अब नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है? हमारा हियरिंग लॉस होता है, हमारी नींद बिगड़ती है. ये सब ह्यूमन बींग को डिस्टर्ब ये सब नॉइज पोल्यूशन करता है. सो नॉइज पोल्यूशन इज अ डिस्टर्बिंग ऑफ एक्सेसिव नॉइज. ज़्यादा नॉइज से जो ह्यूमन एक्टिविटी को बैलेंस नहीं रखता है और उनको नॉइज पोल्यूशन से डिस्टर्बिंग होता है. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग?
ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है? मोर हीट वेव्स, एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया, नेचुरल फायर्स इन फॉरेस्ट लैंड्स, more evaporation of water from water bodies, melting of ice, cloud formation. This and then changes in pattern of rainfall are the effect of global warming. ये भी नीचे आंसर है. ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट ये होता है, जो वेव होता है डेजर्ट एरिया में, वो फॉरेस्ट लैंड में फायर प्रोड्यूस होता है, इवापरेशन होता है, वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज, वाटर बॉडी में से इवापरेशन होता है, फिर आइस मेल्ट होता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जिससे रेनफॉल में चेंजेस होता है, कभी ज़्यादा कभी कम. दीज ऑल आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. देन गिव टू इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग्स. नॉइज पॉल्यूशन से ह्यूमन बींग को इफेक्ट क्या होता है? तो हमको हियरिंग में प्रॉब्लम होता है, हेडेक होता है, और हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है विथ द नॉइज पॉल्यूशन. हियरिंग लॉस, हेडेक एंड स्लीप डिस्टर्बेंस आर इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग्स. नाउ डिफाइन टर्म पॉल्यूशन. Thermal pollution. The thermal pollution is defined as the excess of undesirable heat to water that makes harmful to man, animal and aquatic life. अब थर्मल पॉल्यूशन से क्या होता है? थर्मल पॉल्यूशन से ज़्यादा हीट से वाटर में हार्मफुल होता है. वो वाटर मैन, एनिमल और एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक लाइफ मीन्स जो एनिमल पानी में रहते हैं, वो सब के लिए ये हार्मफुल है. देन है मेंशन द इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. अब सॉलिड वेस्ट से क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ फंगल डिजीज, उससे फंगल डिजीज होता है. फिर बैड ओडर, गंदी स्मेल आती है. बर्निंग ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस केमिकल्स विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ. फिर वेस्ट को बर्न करो तो वो केमिकल से ह्यूमन लाइफ को भी हार्मफुल है. और कंटेमिनेट वाटर एंड इफेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल. फिर वो वाटर का कंटेमिनेट कम करता है और सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इफेक्ट करता है. देन 9 मेंशन द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. तो वेस्ट जनरेशन, स्टोरेज and processing, collections and transfer and transport, processing and receiving disposal. और वेस्ट एक्टिविटी से मैनेजमेंट क्या करता है? वेस्ट जनरेशन, उसका जनरेशन करता है, स्टोरेज करता है, प्रोसेसिंग करता है, कलेक्शन करता है एंड ट्रांसफर करता है ट्रांसपोर्ट से, और प्रोसेसिंग एंड रिसीविंग डिस्पोजल, वो प्रोसेस से डिस्पोजल को रिकवर करता है. सो बच्चों, मैंने आज एक क्वेश्चन आंसर समझाए, आप इसमें फिलअप करना है. थैंक यू चिल्ड्रेन.